कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जब तक आपको एक सही गाइडेंस नहीं मिलेगी यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, राइट? देयर आर मेनी रोड्स व्हिच गो टू द सेम यू कैन से डेस्टिनेशन, बट कौन सी रोड सबसे आसान है, कौन से रोड पे हम सबसे जल्दी वहां पे पहुंच पाएंगे, दिस इज व्हाट अ मेंटर डू और व्हाट अ टीचर डू. So this is my introduction, guys. If you guys want to introduce yourself, you guys can go ahead. मतलब मैं पूछना चाहूंगा, you guys can let me know in the chat कि आप लोगों में से किसने अभी तक म्यूजिक सीखा है, या दिस इज योर फर्स्ट क्लास. लेट मी नो इन द चैट कि आप लोग की फर्स्ट क्लास है ये, या आपने पहले भी म्यूजिक सीखा है. नहीं, this is our first class, at least for me. Thank you so much, राकेश जी. Okay, first class, nice. Very good, Janvi. You have done diploma in Carnatic music. Nice. Second Janvi is having. Oh, this is her first class. Okay, nice guys. You guys are very responsive. This is very good. क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हम एक वर्कशॉप में होते हैं एंड ड्यू टू हेजिटेशन बहुत लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं मेंटोर के साथ. तो इट इज वेरी नाइस कि यू गाइज आर इंटरैक्टिव एट दिस पॉइंट, राइट? तो आज का जो हम लोग का वर्कशॉप होगा दैट विल गो इन अ फ्लो कि हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सिंगिंग बॉलीवुड कवर्स, व्हाट पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन, व्हाट थिंग्स वी हैव टू सी व्हेन वी आर कवरिंग. क्योंकि सब है जस्ट 1 मिनट, सबका मन होता है कि आप एक बॉलीवुड कवर गाएं, राइट? Yes, can you mute yourself? भैरोबा, आई थिंक आपके इससे आवाज आ रहा है. जी मेरा ये फर्स्ट क्लास है. ओके भैरव नहीं, जी, आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, इज व्हाट आई एम सेइंग. ओ अच्छा अच्छा. हाँ जी, आप अच्छा म्यूट कर अच्छा, वो लीजिए. टीवी चल रहा था. अच्छा ठीक है, मैं दूसरे रूम पे जाता हूँ. प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. So, yeah, we were talking about mastering the art of singing Bollywood covers. तो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कवर्स के बारे में, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है ये, और सबको मन करता है कि कोई ना कोई एक गाने का कवर करे. ईदर इट इज ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, चाहे वो आपका स्टार मेकर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, राइट? तो उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, व्हाट पॉइंट्स वी हैव टू सी एंड हाउ टू सी अ सॉन्ग. बेसिकली अगर हम गाने का एक्सरे निकाले तो हाउ टू सी अ सॉन्ग एंड व्हाट थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर कवरिंग अ बॉलीवुड सॉन्ग, व्हेन वी आर इन द प्रोसेस, राइट? तो आज के वर्कशॉप में हम उसी के बारे में बात करेंगे. लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का राउंड होगा. ओके, तो जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे यू कैन राइट इन द चैट, आई विल आंसर देम इन द लास्ट 15 मिनट्स. ओके, बिकॉज सबसे पहले हमें सीखना है, राइट? क्वेरीज तो हम बाद में डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, पहले समझना है कि एक्चुअली क्या है जो आज की क्लास में हम सीखेंगे. ओके, एंड वन मोर थिंग, आप लोग प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा बिकॉज देयर विल बी मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन टेक अ नोट ऑफ. ओके, एंड लास्ट में आई गेस आप लोग से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, राइट, टू मेक दिस इंटरेस्टिंग एंड टू नो कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, तो आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं. तो इसलिए हर चीज के नोट्स बना के रखे रहिएगा बिकॉज आगे जाके भी आप जब कभी रिवाइज करेंगे इन चीजों को, डेफिनेटली यू विल गोना नीड योर नोट्स. ओके, सो आई गेस वी कैन स्टार्ट Anand with this workshop. Yes. Anand, can you hear me? Okay, thank you. Yeah, let's start. Yeah. सो सबसे पहला जो गाने में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है, राइट? तो सबसे पहला पार्ट जो होता है गाने का वो होता है नोटेशंस. आप ये भी कह सकते हैं कि गानों को अगर हम उनके स्वरों के रूप में गाएं, देखिए स्वर हमारे पास कितने होते हैं, स्वर हमारे पास टोटल आपने सुना होगा कि 7 होते हैं, लेकिन टोटल हमारे पास 12 स्वर होते हैं. ठीक है, टोटल हमारे पास 12 स्वर होते हैं, जिसमें से 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 7 आर शुद्ध स्वराज. ओके, 4 आर कोमल स्वराज, 4 उसमें से कोमल स्वर होते हैं,
और एक उसमें तीव्र स्वर होता है। कोमल स्वर क्या होते हैं? जो शुद्ध स्वरों से थोड़ा सा नीचे रहे। ठीक है, मैं सबका एग्जाम्पल आपको दूंगा। और तीव्र स्वर क्या होता है? जो शुद्ध से थोड़ा सा ऊपर रहे। जैसे अगर हम शुद्ध स्वरों की बात करते हैं तो शुद्ध स्वरों में है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये आपके शुद्ध स्वर है। अगर कोमल स्वरों की बात करें तो रे, शुद्ध क्या था? सा, रे। कोमल कौन सा है? रे, 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 रे। तो कोमल स्वर शुद्ध स्वर से थोड़ा सा नीचे है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोमल रे। कोमल रे इज लाइक कोमल स्वर। कोमल ग है उसके बाद हमारा कोमल स्वर। जैसे हम अगर इसमें आगे बढ़ते हैं, सा, रे, गा, 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 दिस इज कोमल गा, दिस इज शुद्ध गा, राइट। वैसे ही हमारा एक होता है कोमल ध अगेन, सा, रे, गा, मा, पा, धा, पा, धा, 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 दिस इज कोमल धा, धा, शुद्ध धा। अगेन नी पे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, धा, नी, 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 नी। तो दिस नी is कोमल नी, नी शुद्ध नी, एंड देयर इज वन तीव्र म। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कोमल स्वर हमेशा शुद्ध स्वरों से नीचे होते हैं। ओके, जो उनका ट्यून होता है, बेसिकली आप ट्यून अगर समझे तो ट्यून वो हल्का सा डाउन साउंड करेंगे, लेकिन तीव्र स्वर हमेशा शुद्ध से ऊपर ट्यून पे साउंड करेगा। सा, रे, गा, मा, सा, रे, गा, मा, दिस इज शुद्ध मा, दिस इज तीव्र मा। तो देयर इज ओनली वन तीव्र स्वर जो कि म होता है। बाकी हमारे पास 7 शुद्ध स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, और 4 कोमल स्वर होते हैं, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। टोटल हमारा ये ऑक्टेव बनता है 12 स्वर होगा। सा, रे, रे, गा, गा, मा, पा, धा, धा, नी, सा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सा को हम अगर नेक्स्ट सा पे जाते हैं तो वो अदर ऑक्टेव का हो जाता है, फिर से वहां से काउंटिंग 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाती है, बट एक ऑक्टेव में हमेशा हमारे पास 12 स्वर है। तो दुनिया में जितने भी गाने बने हैं, एनी म्यूजिक इन द वर्ल्ड, एनी सॉन्ग इन द वर्ल्ड, चाहे वो इंग्लिश हो, अरेबिक हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, जो भी सॉन्ग्स हैं हमारे पास, सारे कहीं ना कहीं इन 12 स्वरों के बीच से ही बने, इन 12 स्वरों के कॉम्बिनेशन से ही बने। ओके, तो ये हमारे टोटल 12 के 12 स्वर होते हैं। और नोटेशंस क्या होते हैं? अगर हम किसी गाने को इन्हीं स्वरों के फॉर्मेट में गा रहे हैं, मतलब हम वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गाना है, पल भर ठहर जाओ, ये गाना आपने सुना है। दिस इज अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो का फर्स्ट पार्ट। तो अगर हम इसको नोटेशंस के फॉर्म में गाएं तो इट विल साउंड लाइक गा, रे, गा, पा, मा, गा, रे, सा, नी, सा, ग, रे, ग, प, मा, ग, रे, सा, नी, सा। तो अगर हम ग, रे, ग, प, मा, ग, रे, सा, नी, सा, ग, रे, ग, प, मा, ग, रे, सा, नी, सा, अगर हम ऐसे गा रहे हैं गाने को, तो ये इसके नोटेशंस को, बिकॉज हम स्वरों के फॉर्म में गाने को गा रहे हैं। और अगर हम वर्ड के फॉर्म में गा रहे हैं, पल भर ठहर जाओ दिल ये संभल जाए, अगर हम इस फॉर्मेट में गा रहे हैं इस गाने को, तो ये क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नॉर्मल गाना। ये नोटेशंस नहीं कहलाएगा। नोटेशंस तभी वो होंगे जब आप सारे गामा पा नी वाले स्वर, सारे गामा पा नी वाले वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। जहां आप सारे गामा पा नी यूज कर रहे हैं, दोज आर नोटेशंस। ओके, बेसिकली हम इसको सरगम भी कह सकते हैं, गाने को उसके सरगम के फॉर्म में गाना, गाने को उसके सुरों के फॉर्म में गाना।
उसको हम नोटेशंस कहते हैं। नोटेशन जरूरी कब होती है? व्हाई नोटेशंस आर इंपॉर्टेंट? इतना सीखना क्या जरूरी है नोटेशंस को? हम गाने को सुन सुन के भी तो गा सकते हैं। व्हाई नोटेशंस आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज कहीं कहीं ऐसे पार्ट्स होते हैं गाने में, किसी भी गाने में, जैसे हमारा ये गाना है, पल भर ठहर ठहर जाओ। अब ये जो है, ये शुरुआती समय में जब आप अपने बिगिनिंग में हैं, जब आप सीख रहे हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि ये गाने में ये एक्चुअली क्या है जिसको हम कॉपी कर सकते हैं या जिसको हम लगा सकते हैं। उस समय आपके नोटेशंस काम आते हैं। नोटेशंस हमेशा यूज करने वाली चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हर गाने के नोटेशंस निकाल के तभी आपको गाना गाना सीखना है या तभी आपको उस गाने को गाना सीखना है। ओके, नोटेशंस हर समय की गाने वाली चीज नहीं है। नोटेशंस तभी आप यूज करेंगे जब आपको उस गाने में कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और नोटेशंस निकालने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जो कि बहुत जरूरी है, ईदर अ पियानो और अ हारमोनियम। या तो पियानो या तो हारमोनियम, आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे आप नोटेशंस निकाल सकें। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं, बट हारमोनियम या पियानो, ये जो कीज होते हैं बहुत ज्यादा इजी होते हैं आपको नोटेशंस निकालने के लिए। ओके, तो दिस वाज अबाउट आवर नोटेशंस। जैसे हमको फोकस करना है अगर हमें कहीं पे भी ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं, देयर कम्स वोकल डायनेमिक्स। अब वोकल डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं? समथिंग इज मूविंग, राइट? डायनेमिक्स क्या है कि कुछ स्टेबल नहीं है, मूव कर रहा है कुछ ना कुछ। एंड वोकल्स क्या है? हमारे वोकल्स। तो वोकल डायनेमिक्स क्या होता है? Vocal dynamics is the process in which you will manage or you will control the volume of your voice. Controlling the volume of your voice is known as vocal dynamics. कि जैसे एक गाना है हमारे पास, ना है ये पाना, what I did, पाना, I gradually increased my volume. सुर नहीं चेंज हुआ, ये मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। आई एम इंक्रीजिंग माई वॉल्यूम ना, मैं स्वरों को नहीं छेड़ रहा, मैं अपने वॉल्यूम के साथ उस पर कंट्रोल कर रहा हूं। तो दिस इज वोकल डायनेमिक्स। अगर ये नहीं रहेगा तो हाउ अ सॉन्ग विल गोना साउंड? ना है ये पाना, एक वॉल्यूम में साउंड करेगा। ये ज्यादा बेटर लग रहा है कि ना है ये पाना, ये ज्यादा बेटर लग रहा है। कैन यू लेट मी नो इन द चैट गाइस, कौन सा बेटर लग रहा है आपको सुनने में, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आई विल गोना डू जस्ट टू सी कि कितना आप लोग फोकस कर रहे हैं। करेक्ट, द सेकंड वन इज साउंडिंग प्रिटी स्वीट, यू कैन से, राइट? सेकंड वाला लग रहा है कि हाँ, आई एम गेटिंग द फील, आई एम गेटिंग एवरीथिंग इन दैट। फील के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वोकल डायनेमिक्स, राइट? तो वोकल डायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं? अगर हमें गाने की वॉल्यूम को, अगर हम गाने के वॉल्यूम, गाने का वॉल्यूम मतलब हम जो वोकल्स यूज कर रहे हैं उसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो वोकल डायनेमिक्स के अंदर आता है। और वोकल डायनेमिक्स को क्यों कंट्रोल करना जरूरी है? बिकॉज पूरा गाना एक ही वॉल्यूम में नहीं होता, राइट? अगर आप ऐसे, मतलब लाइक हम अगर गा रहे हैं कोई गाना, मैं अगर गा रहा हूं तो मेरे वोकल्स एक ही वॉल्यूम में नहीं चलेंगे, वो कहीं ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर सेकेंड सॉन्ग आप इसमें कोई एग्जांपल देखते हैं तो अगर तुम साथ हो में भी देयर इज अ पार्ट, राइट? पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, हमने यहाँ पे एक सॉफ्ट टच दिया। व्हाई? बिकॉज हमें इसकी फील को मेंटेन करना है,
बॉलीवुड में ना सबसे जरूरी चीज क्या होती है, जो हम अब थर्ड बात करेंगे, वो वोकल डायनेमिक्स आप समझ गए, नोटेशंस आप समझ गए। द थर्ड विल गोना टॉक अबाउट फील। ओके, फील ऑफ अ सॉन्ग। बॉलीवुड म्यूजिक में मैं ना कर्नाटक की बात कर रहा हूं, ना हिंदुस्तानी क्लासिकल की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉलीवुड सॉन्ग्स, द बॉलीवुड सिंगिंग। बॉलीवुड गानों में ना सुरों से भी ज्यादा अगर हम किसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं तो दैट इज फील। सुरों को अगर हम 49% की प्रायोरिटी दे रहे हैं तो फील हम 51% पर रख रहे हैं, राइट। फील बहुत ज्यादा जरूरी है बॉलीवुड के गानों में, क्योंकि पूरा बॉलीवुड का म्यूजिक इसी पे बेस्ड है कि आप किस तरीके से उस गाने को फील कर रहे हैं। अगर आप क्लासिकल सुनेंगे तो क्लासिकल में सुर बहुत ज्यादा टाइट होने चाहिए, एज जानवी नो कि सुर बहुत ज्यादा टाइट होने चाहिए। अगर आप कर्नाटक म्यूजिक की भी बात करते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल की भी बात करते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आपने जैसे हम लोग कहते हैं कि ख्याल गायकी एक चीज है, ख्याल गायकी जो हिंदुस्तानी क्लासिकल का पार्ट है, तो उसमें हम लोग फील और सुर दोनों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम ध्रुपद और धमार गा रहे होते हैं तब उसमें हम एकदम सुर का ध्यान रखते हैं, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम सीधे लगना चाहिए, वो सुर पॉइंट होना चाहिए, राइट। बट बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड इज ऑल्सो नोन एज लाइट म्यूजिक, आपने सुना होगा। तो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, फील। तो पहले भी हम लोग क्या बात करते हैं, वोकल डायनेमिक्स से फील आएगा। नोटेशंस में भी एक तरह से फील का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सुरों को आप अच्छे से नहीं लगाएंगे तो फील खराब हो जाएगा। पल भर ठहर जाओ, ये इससे तो फील नहीं आएगा हमारा जब तक हम सुर ढंग से नहीं लगाएंगे, राइट। तो फील क्या होता है, फील आपने समझ लिया कि अगर हम जैसे हम किसी गाने को फील कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सॉन्ग, हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तो बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। तो जो ओरिजिनल गाने को सुन के हम फील कर पा रहे हैं, मतलब वी ऑल हम फील कर पा रहे हैं, वही फील हमें सामने वाले पर्सन को देना है। जब हम गाएं तो सामने वाला पर्सन वही फील कर पाए। अ गुड सिंगर इज देन ओनली जो फील करा सके, जो अपनी स्टोरी को फील करवा सके। फील करना इज अ पार्ट ऑफ अ सिंगर, कि आप एक सिंगर हैं और आपको उस गाने को फील करना है, आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब आप गा रहे हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको वो रिलीज करना है, वो एब्जॉर्प्शन अब आपको बांटना है। तो फील बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आप सामने वाले को, आप अपने जो लिसनर्स हैं उनको फील दे पाए। तो फील समझने के लिए तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी किसी भी गाने की। सबसे पहला तो होता है आपका गाने की लिरिक्स। बहुत लोग ऐसा करते हैं जो गाना गा रहे हैं और लिरिक्स देख के गाना गाते हैं, राइट। मेनी पीपल डू दैट, कि वो लिरिक्स को देख देख रहे हैं, guys, मेरा like hello guys, am I audible? Recky, am I Yes, audible? I think it's from here Abhinav. his side. Okay, okay, let me just connect with him, just hold on. Okay.
Guys, I think Abhinav is back. Abhinav, are you audible? Am I audible to you? Yeah, you are completely audible. Perfect. Am I audible to you? Yeah, you are perfectly audible. Let's resume. Yeah, sure. Oh, So sorry for the inconvenience, guys. Sometime it happens. Internet. So हम बात कर रहे थे फील ऑफ द सॉन्ग के बारे में. तो सबसे पहला तरीका है जो हम गाने को समझ सकते हैं वो है उसके लिरिक्स को देखकर या लिरिक्स को प्रिपेयर करके, लिरिक्स को समझ के बेसिकली. तो मैंने बताया था कि लिरिक्स देखना इज अ डिफरेंट थिंग. लिरिक्स देख के गाने से क्या होता है, आपका जो फोकस होता है गाने को फील कराना, वो उससे आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो वो डिस्ट्रैक्शन ना हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिरिक्स को याद करना पड़ेगा. थॉरली यू हैव टू like learn the lyrics, and the best way to learn the lyrics is that listen it multiple times, listen the song multiple times. उसी से आप ये चीज समझ पाएंगे कि गाने की फील क्या है. सबसे पहली चीज गाने की फील आप समझ पाएंगे, एंड सेकंड थिंग आपको लिरिक्स अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप. You don't have to do any rocket science in this. वो अपने आप आपको जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको याद होता चला जाएगा. एक एक लाइन करके आपको याद हो जाएगा होगा. तो there are many benefits when you are listening the song multiple times. तो फर्स्ट तरीका है कि आपको लिरिक्स को समझना पड़ेगा. राइट, आई एम टेकिंग अ टफ एग्जांपल हियर. बिनते दिल बहुत लोगों ने सुना होगा, राइट. तो देर लिरिक्स क्या है इसके, बिनते दिल मिसरिया में, राइट. बिनते दिल मिसरिया में, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका दिल है या जो आपकी बेगम है, जो आपकी वाइफ है, वो मिस्र में है. इट मीन्स इजिप्ट में, राइट. मतलब इस तरीके से ना, मैंने एक लाइन सिर्फ आपको बताई, एक वर्ड सिर्फ आपको बताया. इस तरीके से आपको पूरे गाने की मीनिंग पता होनी चाहिए, what the song wants to say. बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है सोनू निगम जी का, राइट. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर. तो सिंगर क्या बोलना चाह रहे हैं, ये चीज समझना, रफी जी क्या बोलना चाह रहे हैं उसमें, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इस तरीके से आपको लिरिक्स समझनी है कि एहसान तेरा होगा मुझ पर, राइट. दिल जो मेरा चाह रहा है उसको बोलने दीजिए, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, दिल में नहीं कम से कम मुझे पलकों की छांव में रहने दीजिए. दिस इज व्हाट अ सिंगर वांट्स टू से. तो जब आप गाने के मतलब को समझने लगे, जब आप लिरिक्स के मतलब को समझ, अब बहुत सारे लिरिक्स ऐसे हैं जहां पे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा है. तो उसके लिए आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि इसका हिंदी मतलब क्या है. यू कैन राइट इट डाउन टू. दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस. इससे आप कुछ वर्ड्स भी सीखेंगे, उन वर्ड्स की हेल्प से आप कल को लिरिक्स भी लिख सकते हैं. अपने मन से आप लिरिक्स लिखना चाहें, यू कैन डू दैट बिकॉज यू हैव इनफ उर्दू वर्ड्स. और आपने देखा होगा शायरी वगैरह उर्दू में ही लिखी जाती है मैक्सिमम, राइट. कुलदीप जी, डेफिनेटली हम आपके रिक्वेस्ट को लेंगे, बट अभी नहीं, लास्ट 15 मिनट्स में. ओके, इस वर्कशॉप के लास्ट 15 मिनट्स में डेफिनेटली आपके जितने भी क्वेरीज होंगे विल गोना आंसर देम. सेकंड जो चीज होता है, मैंने आपको बता दिया लिरिकल एस्पेक्ट. सेकंड जो चीज होती है वो होती है मेलोडी एस्पेक्ट, राइट. गाने का जो म्यूजिक होता है ना, उससे बहुत ज्यादा फील मिलता है, जो गाने के म्यूजिक का बीच का पार्ट होता है, राइट. जैसे कलंक में है आपका केसरिया तेरा, किसी ने एक गाना अभी बोला था, देयर वाज अ सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, आई गेट अपना बना ले. तो अपना बना ले में भी जो म्यूजिक है बहुत ज्यादा हाथ दे रहा है इसमें, राइट. तो आजकल के सॉन्ग्स में जब तक आप म्यूजिक को नहीं सुनेंगे, जब तक आप म्यूजिक को नहीं समझेंगे, तब तक भी फील आना मुश्किल है,
देयर इज अ सॉन्ग एक दिल एक जान है, आपका आयत है, लाल इश्क है, ये तो सारे गाने म्यूजिक पे ही डिपेंड है एक तरह से। देन देयर इज लब पर आए। तो म्यूजिक भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रखता है कि उस म्यूजिक में क्या यूज हो रहा है। आओगे जब तुम हो साजना में, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट बाय अ फ्लूट। फ्लूट का कितना अच्छा पार्ट है उसमें। तो अगर आप उसको नहीं फील करेंगे तब तक आप गाने के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो सेकेंड एस्पेक्ट क्या हो जाता है हमारा, मेलोडी एस्पेक्ट, कि म्यूजिक को सुन के भी हम गाने की फील को समझ सकते हैं। एंड थर्ड होता है हमारा गाने की वीडियो को देखना, दैट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन एस्पेक्ट, जो आप मूवीज में देखते हैं। किसी भी गाने का अगर आपने वीडियो देखा तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये गाना इस तरीके का है। बहुत बहुत सारे ऐसे लव सॉन्ग्स होते हैं, राइट, जो बनते तो एक लव की तरह सुनाई देते हैं, बट आप जब उनका वीडियो देखेंगे तो वो तब आपको पता चलेगा ओ एक्चुअली इसकी रियलिटी कुछ और है। तो वीडियो भी देखना जरूरी है। वीडियो में जो सिंगर गा रहे हैं उनके जगह पे अपने आप को रख के देखिए कि हाउ यू विल गोना फील इफ दैट इज अ लव सॉन्ग एंड समवन सेड यस टू यू, यू प्रपोज्ड एंड समवन सेड यस टू यू। तो समझ के देखिए, सोच के देखिए कि अगर आपको कोई यस कर दे इसी सिचुएशन में तो हाउ यू विल गोना फील, राइट। इससे भी फील बहुत ज्यादा जनरेट होता है। देयर इज वन सेइंग that before being a good singer you have to be a good actor. एक्टिंग आनी चाहिए आपको थोड़ी, जो आपके लाइफ में कभी नहीं हुआ वो भी आपको समझना पड़ेगा, वो भी आपको उसमें एक्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस बारे में। एनीथिंग लाइक इफ देयर इज अ सैड सॉन्ग, तो वो इंसिडेंट अगर आपके साथ नहीं हुआ तो भी आपको वो एज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि आप उस सिचुएशन में अगर होते तो आपको कैसा फील होता, और उसी तरीके से फिर आप गाने को फील कर पाएंगे। तो दीज वर द 3 वेज जिससे आप गाने को फील कर सकते हैं, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बॉलीवुड सॉन्ग। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम बात करना चाहें तो देयर इज हरकतें। ओके, अनहद, कैन वी मूव द स्लाइड? या, थैंक यू। तो फोर्थ थिंग, जो फोर्थ हमारा पॉइंट है, दैट इज हरकतें। ओके, हरकतें क्या होता है ना, जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, आप हरकतों के बारे में अभी ज्यादा नहीं जानते होंगे, राइट। हरकतें बहुत टाइप की होती है, लेकिन मेजरली आपने सुना होगा ये मुर्की बहुत अच्छी है, मुर्की है, खटका है हमारा, मींड है हमारा, कर्ण स्वर है हमारा, राइट, गमक है हमारे पास सॉरी। So these are some elements, basically we can say, yeah, variations, we can also say that like alankar variations all, but if we talk about in a very small word, then these are very छोटे छोटे elements हैं एक गाने के, very small elements जो गाने को जोड़ते हैं। हरकतें बेसिकली आपको एक गाने से दूसरे गाने की तरफ लिंकेज बनाती है, इट वर्क्स लाइक ए चेन। एक गाने एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में जो ब्रिज होता है वो हरकतों के द्वारा क्रिएट होता है बहुत जगहों पे। ओके, एंड हरकतें बेसिकली आप कह सकते हैं दोज एलिमेंट्स जो आपके गाने को और खूबसूरत बनाती है, अलंकृत करती है। तो कुछ मेजर मैंने जो आपको हरकतें बताई, 2000 मुर्खी हो गया हमारा, खटका हो गया हमारा, गमक हो गया हमारा, एक टर्म है कर्ण स्वर, दैट इज आल्सो काउंटेड अंडर हरकतें, एंड देन हमारे पास मींड है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी, मुर्खी, जैसे आपने एक गाना बहुत फेमस सुना होगा, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये गाना आपने सुना होगा। तो उसका फर्स्ट पार्ट में अगर हम आए, मोह मोह के धागे, ये चीज आपने सुना, धागे। मुर्खियां क्या होती है ना,
दोज आर वेरी फास्ट स्वर जिनको हम आकार में बोलते हैं। स्वरों को आकार में बोलना मतलब जैसे हमने सा बोला, सा, अगर उसको हम आ बोल रहे हैं तो वो आकार में हो गया। सा रे गा मा आ, पधनी सा आ, तो पधनी सा इज इन स्वर आ, ये हमारा आकार है। तो एक पार्ट ऑफ, या यू कैन से कलेक्शन ऑफ स्वराज, बेसिकली ग्रुप ऑफ स्वराज, 2 या 3 स्वरों का एक ग्रुप जिसको हम बहुत फास्ट स्पीड में बोल रहे हैं और आकार में बोल रहे हैं। 2, 3 या 4 सुर भी आप ले सकते हैं। एक 2 या 3 या 4 सुरों का एक छोटा सा ग्रुप स्वरों का जिसको हम बहुत फास्ट स्पीड में बोल रहे हैं और आकार में बोल रहे हैं, इस फॉर्म में अगर बोल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ मुर्की। तो 2 मुर्खियां यहां पे लगी हैं। मोह मोह के धागे धागे, कितने स्वर हैं? धा, 4, आगे। एक 4 स्वर की मुर्खी है, एक 3 स्वर की मुर्खी है। धा, एक ये, आगे, एक ये। तो ये हमारा हो जाता है मुर्की। खटका की अगर बात करते हैं तो लाल इश्क में देयर आर वेरी मेनी पार्ट्स जहां पे खटका यूज हुआ है। खटका का मतलब होता है ना झटके से किसी सुर पे आना, राइट? ये काली रा 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 रा, अचानक से हम आया ना, आ, दिस इज खटका। आ, ये खटका होता है हमारा। अगर हम कर्ण स्वर की बात करें, इसी खटके में लगा है, आ आ, अगर हम इसको स्लो करें, आ, फास्ट करें, आ, तो छोटा सा एक सुर लग रहा है ना, आ आ, मा मा गा, मा मा गा, ये फास्ट में है। नॉर्मल स्पीड में खटका मा मा गा, ये खटका है। लेकिन जो स्वर लग रहा है उसमें मा मा गा, जो म लग रहा है सेकंड वाला, मा मा गा, बहुत ही कम टाइम के लिए लग रहा है, फॉर अ मिली सेकेंड, दिस इज नोन एज कर्ण स्वर। वाई कर्ण स्वर? बिकॉज ये सुर हमें बस छू के वापस आना होता है। इट इज यूज्ड फॉर अ वेरी टाइनी पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट फॉर अ मिली सेकेंड। मा मा गा, तो मा मा गा, दिस प्रोसेस इज खटका। और जो मा मा गा, जो मा यूज हो रहा है सेकंड वाला, दैट इज कर्ण स्वर। गमक क्या होती है? आपने गाना सुना होगा, एक दिल एक जान। एक दिल है, एक जान है, इसमें एक पार्ट है आश, ये एक पार्ट है। इश्क भी तू मेरा, प्यार भी तू मेरी जान, ये तरीका है। ये जो एक पार्ट आता है आ, दिस इज गमक के साथ बोला जाता है। आ, अगर हम इसको नॉर्मली बोलेंगे आ, ये ऐसे भी होता है आ, ये गमक के साथ हमने बोला। गमक का मतलब होता है डेप्थ होना चाहिए। जो स्वर आपने लगाए हैं ना, उसके आकार में डेप्थ होना चाहिए। आ, ये डेप्थ होना चाहिए, उसमें फील होना चाहिए आपको। और जो 5th चीज जो मैंने आपको बताई, दैट इज मीन्ड। मीन्ड क्या होता है? एक सुरों से दूसरे सुर पे, एक सुर से दूसरे सुर पे हम स्लाइड करते हुए जा रहे हैं। सा रे गा, ऐसे मान लीजिए सा प हमें जाना है, सा प, सा प, दिस इज मीन्ड। सा प, मीन्ड, मीन्ड,
MEEND, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो मीड, या मीड भी कहते हैं इसे, मीड भी कहते हैं, मीड भी कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक गाना है अगर हम लालिश का ही एग्जांपल लेते हैं, ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद, तो यहां पे कहां यूज हुआ, ये यहां पे मींड यूज हो रहा है ना हमारा, ये, दिस इज मींड। तो 5 हमारे पास हरकतें हैं जो मेजर यूज होती हैं, मीन, खटका, कर्ण स्वर, गमक एंड मुर्की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां बात आती है ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग की बात आती है। ब्रीदिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर हम बॉलीवुड गाने गा रहे हैं, बिकॉज बॉलीवुड गाने यूजुअली बहुत फास्ट होते हैं, राइट। ब्रीदिंग, बॉलीवुड गाने फास्ट होते हैं, इस वजह से हमें टाइम नहीं मिलता वहां पे सांस लेने का। खटका इज, जैसे हम 2 स्वरों को ले रहे हैं ना, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लाइक ये काली रा, अचानक से हम नीचे आ रहे हैं अगर स्वरों के, एक स्वर से दूसरे स्वर पे अगर हम झटका डाल लें, एक झटका पड़ रहा है ना वहां पे, दिस इज खटका, दिस प्रोसेस, दिस थिंग व्हाट इज हैपनिंग इज खटका। और खटके में जो सुर लग रहा है वो फॉर अ मिली सेकेंड, दैट इज कर्ण स्वर। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे अपने ब्रेथ को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रेथ को और इंप्रूव करने के लिए, यू कैन डू सम ऑफ द एक्सरसाइजेस व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट हियर। जिनको योगा की नॉलेज है उनको पता होगा अनुलोम विलोम एंड कपाल भारती आर द वेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस इफ यू वांट टू इंक्रीज योर ब्रीदिंग कैपेसिटी और इफ यू वांट टू इंप्रूव योर ब्रीदिंग कैपेसिटी। बिकॉज आफ्टर कोविड बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ब्रीदिंग का इश्यू हुआ है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए यू कैन गो द नेचुरल वे। सेकेंड, व्हाट यू कैन डू इज दैट ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करके भी एक एक्सरसाइज है। यू हैव टू डीप breathe deeply, you have to hold for 5 seconds and then release, breathe deeply, hold for 5 seconds then release। और ये आपको पेट के साथ करना है। like how you have to breathe, you have to breathe like जिससे आपका जो स्टमक है वो एक्सपैंड हो, एंड जब आप सांस को रिलीज करें, जब आप एक्सहेल करें, तो आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स यू आर डूइंग दिस परफेक्टली। ओके, these are couple of breathing exercises। और also जब आप रियाज करते हैं, आगे जाके जब आप रियाज के बारे में सीखेंगे, रियाज इज द बेस्ट थिंग व्हाट यू विल गोना लर्न आफ्टरवर्ड्स। तो रियाज जब आप करेंगे आगे जाके, उसमें सबसे अच्छी एक चीज होती है जब हम सुरों को लगाते हैं। ओके, जब हम सुरों पे स्थिरता रखते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, उससे भी हमारी ब्रीदिंग काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। So these are couple of breathing exercises which you can do अगर किसी को भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो। ओके, अनंत, नेक्स्ट स्लाइड। अनंत, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? या, थैंक यू। म्यूजिक एज अ कंपोनेंट, इससे हम क्या समझते हैं कि गाने में म्यूजिक के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, किसी भी गाने को अगर आप कवर करना चाहें ना, जैसे बॉलीवुड में हम कवर करते हैं अगर, तो हमेशा ध्यान रखिए कि यू आर यूजिंग अ गुड इंस्ट्रूमेंट, राइट, एंड यू आर यूजिंग अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट सॉन्ग। अगर आपके पास नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है यहाँ पे, बट इफ यू हैव द एक्सेस, यू शुड गो फॉर द बेस्ट। अब म्यूजिक एज अ कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? यू हैव टू गो विद द म्यूजिक। जब भी आप गाना गा रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, रिदम की अगर हम बात करते हैं, बहुत लोग म्यूजिक को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, या बहुत लोग म्यूजिक की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, अपनी वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं। तो बॉलीवुड कवर्स में कभी भी ये चीज नहीं होना चाहिए कि आप अपनी वॉल्यूम को डिक्रीज कर दे रहे हैं, म्यूजिक को वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे रहे हैं। यू शुड नो हाउ टू मिक्स इट। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि अगर
मतलब किस तरीके से वो चीज साउंड कर रही है, आपको खुद को किस तरीके से साउंड कर रहा है, सो दैट यू कैन अपलोड इट इन द बेस्ट वे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां बात आती है बीट्स की या रिदम की। ओके, रिदम की अगर हम बात करते हैं, या अनहद द नेक्स्ट स्लाइड। अनहद, या थैंक यू सो मच आनंद। रिदम एंड बीट्स, रिदम क्या होता है, गाना एक पैटर्न में चलता है, राइट, गाना एक बीट्स के पैटर्न में चलता है, उसको हम रिदम कहते हैं। और जो बीट्स होती हैं वो हमारी ताल के बोल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बीट्स हैं, और ये जो पैटर्न बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा रिदम है। तो हर एक गाना आपने सुना होगा कि एक रिदमिक पैटर्न में चलता है, ऑब्वियसली उस गाने में एक रिदमिक पैटर्न होता है। तो जब भी आप गाना रिकॉर्ड करते हैं हमेशा ध्यान रखिए आप एक रिदमिक पैटर्न में ताल उसका बना के रखें। रिदम को हम हिंदी में ताल कहते हैं, लाइक म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में हम उसको ताल कहते हैं। उस ताल को मेंटेन करके रखें। हर एक चीज हम सॉफ्टवेयर से चेंज कर सकते हैं, बट ताल को हम नहीं कर सकते। अगर शुरुआत में इट इज गोइंग 120 बीट्स पर मिनट, अगर उसका टेम्पो जो है वो 120 बीट्स पर मिनट का है, तो 120 पे ही पूरा गाना बनेगा। अगर आप उसमें अपने ताल छोड़ रहे हैं तो गाना बेताला हो जाएगा। हाउ टू नो दैट कि किस तरीके से हम ताल पकड़े, हमेशा ध्यान रखिए वर्ड्स कहां पे आ रहे हैं। पल भर ठहर जाओ, अगर हम इसके बीट्स देखते हैं ऑन अ रफ स्केल, इन अ रफ लैंग्वेज, पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। यू गॉट अ रफ नॉलेज कि पल पे आ रहा है पहला बीट, देन देयर आर 3 बीट्स, पल भर ठहर जाओ। सेकंड जो मेन बीट आ रहा है वो दिल पे आ रहा है, दिल ये संभल जाए। देन ये बीट खाली जा रहा है, नेक्स्ट बीट कैसे तुम्हें रोका फिर करूं पे नेक्स्ट बीट आ रहा है, करूं। 4/4 का एक पैटर्न बन गया ना। तो 4 में पहला बीट कहां पे आ रहा है, पल पे, प पे, देन देयर आर 3 बीट्स, देन दिल पे एक बीट फिर आ रहा है, देन देयर आर 3 बीट्स, कैसे से एक बीट पहले एक बीट फिर आ रहा है, देन करूं पे एक बीट फिर आ रहा है। इस तरीके से हम बीट्स को रफली समझ सकते हैं, राइट, किसी भी गाने के बीट को। अब जैसे लाल इश्क, तुझे संग बैरे लगाया ऐसा हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। तो हमें पता था ना कि हम एक बीट पे चल रहे हैं। बीट्स क्या आप कैसे समझ सकते हैं, हर सेकंड पे एक बीट होती है। जैसे एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स है ना, राइट, तो 120 बीट्स पर मिनट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक सेकंड में 2 बीट लग रही है, राइट, 120 बीट्स पर मिनट। अगर 60 बीट्स पर मिनट है इसका मतलब हमें मिनट के हिसाब से चलना है, राइट, जो व्हाट टू मतलब टिक 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 टिक, तो वी कैन टेक टिक 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 टिक। सीधे घड़ी को देख के हम ले सकते हैं टिक टिक, जैसे जैसे उसकी सेकंड वाली जो हैंड है वो बढ़ रही है वैसे हम बीट ले सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 120 बीट्स पर मिनट, तो इट विल गो लाइक टिक 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 टिक। घड़ी तो वैसे चल रही है लाइक टिक टिक, लाइक हमें टिक टिक हो जाना है फिर टिक 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 टिक। क्या हुआ, 4 बीट्स में 8 बीट्स आ गई, दैट मींस वी आर गोइंग 120 बीट्स पर मिनट, राइट, टिक 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 टिक। और अगर हम इसको 60 बीट्स पर मिनट पर रखें, टिक 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 टिक। ओके, यू गॉट इट।
किस तरीके से हम बीट्स को कवर कर सकते हैं, किस तरीके से हम बीट्स को समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मिसलिनियस चीजें आती हैं जिसमें टेक्सचर्स आता है आपका, टोन्स आता है आपका, राइट, टेक्सचर्स आते हैं, टोन्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये जो 7 थिंग्स मैंने आपको बताया ना, दैट वाज आपका नोटेशंस, वोकल डायनेमिक्स, फील, हरकतें, आपका ब्रीदिंग, म्यूजिक एज अ कंपोनेंट एंड रिदम इन बीट्स, ये 7 चीजें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। इन 7 चीजों पे हमेशा आपको फोकस करना है। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से गाने को देखने की कोशिश करिए। एक गाना हमारा क्या है, मतलब कोई भी गाना है उसमें नोटेशंस ऑब्वियसली होंगी, उसका ध्यान रखना है, वोकल डायनेमिक्स का ध्यान रखना है, फील का तो ऑब्वियसली ध्यान रखना है, दैट इज द मेन कंपोनेंट। जो हरकतें हैं उनका ध्यान रखना है, जो ब्रीदिंग है हमें अपनी वो मेंटेन करके रखनी है कि गाने में जिस जगह पे जो ब्रीदिंग है, जो ब्रेथ ली है सिंगर ने, हम भी वहीं ले पाए। देन देयर इज म्यूजिक, जो हमें ध्यान रखना है कि म्यूजिक किस तरीके से जा रहा है, उस तरीके से इन गानों पे कभी कभी क्या होता है उसमें आकार है, हम बीच में अगर आकार डालना चाहें, राइट, अगर हम जैसे अपना बना ले है, अपना बनाने में देर अपना बना ले पिया, तो इसमें हम अपनी भी चीजें डाल सकते हैं ना, अगर हमें म्यूजिक के बारे में पता। अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, दिस इज ओरिजिनल। अगर मैं अपना डालूं, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, और हम इसमें ऑफ बीट भी हो सकते हैं, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिस इज हाउ वी कैन मर्ज विद द म्यूजिक। अपनी चीजें हम डाल सकते हैं। कब डाल पाएंगे हम अपनी चीजें? जब हमें गाने के बारे में पता होगा। एग्जैक्टली जैसे सुष्मिता जी ने कहा कि अपना फ्लेवर, दैट मींस इम्प्रोवाइजेशन बहुत जरूरी है बॉलीवुड गानों में। अगर आप एकदम बॉलीवुड को कॉपी करके डाल देंगे गाने को, आपकी ओरिजिनलिटी कहां है? वेयर इज योर ओरिजिनलिटी? योर वॉइस इज ओरिजिनल, आई एक्सेप्ट इट, आई कंसिडर इट, बट गाने की ओरिजिनलिटी कहां है? आपका सीखने का क्या फायदा हुआ जब आप उसमें कोई नई चीज नहीं डाल पा रहे? राइट? तो जस्ट आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करिए बॉलीवुड को एज इट इज गाना, बट हाँ ट्राई करिए कि जब आप सीख जाए उस गाने को बॉलीवुड की तरह गाना, तब आप अपनी चीजें उसमें डालना स्टार्ट करिए। ओके, तो दिस वाज अबाउट आवर वंडरफुल वर्कशॉप ऑफ mastering the art of Bollywood covers. Now we are ready for the question and answer. I guess yes, Anand? Abhinav, Yeah. that was a wonderful session. And as you Thank you said, so much, it's Anand. time for question and answers. Before we actually take new questions, there are some questions in the chat box. So let me just repeat them. Sushmita had asked, can Yeah. Gamak and Khatka be used together? Gamak and Khatka, if you talk about, Gamak is a different thing, Khatka is a different thing. Khatka जो हम यूज करते हैं वो एक सुर से दूसरे सुर पे अचानक से आने पे होता है, और गमक जो होता है हमारा, वो जो हमारा आकार होता है उसमें बेस लाने के लिए होता है, उसमें एक गंभीरता लाने के लिए होता है। तो दोस टू आर डिफरेंट थिंग्स, बट एक गाने में पांचों हरकतें भी यूज हो सकती हैं एक साथ, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, उसके बाद में और एक सवाल अपने से पूछा गया था, दैट वाज आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट समवेयर. ओके, जानवी पाटिल वांट्स टू नो, कैन यू प्लीज अगेन एक्सप्लेन खटका? I did it, I guess. Oh, you I did did it? it that Okay. time only, yeah. Okay, perfect. So guys, it's open to the audience. आप जिसको भी सवाल पूछना है अभिनव से, आप अपना माइक ऑन करो. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो अपने चैट बॉक्स में लिखो आपको जो भी डाउट्स है, आपको जो भी अभिनव से सवाल पूछना है. इट कुड बी अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, या फिर आपको कुछ सिंगिंग टेक्निक में डाउट रहेगा तो. गीता का मैसेज है, सर वंस अगेन कैन यू एक्सप्लेन ताल? या डेफिनेटली गीता जी, देखिए ताल क्या होता है ना, ताल हमारा जो रिदम एंड बीट्स का हम बात कर रहे थे, ताल हमारे गाने की बीट्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको गाना सुना के ही दे देता हूँ। वी कैन प्ले एनी म्यूजिक इन हियर, अनंत, नो कॉपीराइट इशू।
I don't think we can play music because I don't think the system has an option to play music. But yeah, copyright No, issue I तो can play from है। my phone. हाँ हाँ, that you can. ओके अगर हम बात करते हैं जैसे बहुत ही सिंपल सा गाना लेते हैं, अगर तुम साथ हो, क्योंकि उसमें समझ में आएगा आपको कि गाने में एक्चुअली क्या यूज हो रहा है। देखिए यहां तक हमें बीट नहीं सुनाई दे रही है, वी कैन जस्ट हियर अ बेल, टिंग 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 टिंग। अब जस्ट हियर द बीट, ओके। तो जो फर्स्ट बीट पड़ रही है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ बीट। जैसे हमारे पैर चलते हैं ना, गाना गाते समय हमारे पैर चलते हैं, टिक 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 टिक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। What we have to do, 1 2 3 4 5 6 7 8 करने में जो नेक्स्ट वन आ रहा है, वहां पे कौन सा स्वर आ रहा है, ओके वहां पे कौन सा वर्ड आ रहा है, यू जस्ट हैव टू टाइप इट। अगर आप वो टाइप कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा बीट कहां से कहां तक है। मतलब ये जो एक पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 का, ये कहां से कहां तक का है, एंड इन दैट मैनर यू कैन अंडरस्टैंड द ताल। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ताल को समझना, बट या जैसे जैसे आप आगे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, राइट, वैसे वैसे आप चीजों को और समझते जाएंगे। गीता जी, आपका क्लियर हुआ डाउट? आई होप गीता जी आपका डाउट क्लियर है। उसके बाद में कुलदीप तनवर जी पूछ रहे हैं कि क्या कैन ही शेयर हिज लिरिक्स, वो अभी करना है अभिनव या थोड़ी देर क्लास के एंड में करना है? क्लास के एंड में कर लेंगे। कुलदीप जी जस्ट स्टे बैक, हम क्लास के एंड में आपके लिरिक्स डेफिनेटली सुनेंगे। ओके ओके, सुष्मिता इज आस्किंग हाउ टू अप्रोच कोलैबोरेशंस विद अदर म्यूजिशियंस। कोलैबोरेशन विद अदर म्यूजिशियंस, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इंस्टाग्राम पे उनको अप्रोच करना। इंस्टाग्राम पे आप अप्रोच कर सकते हैं, उनका मेल भी होता है कभी कभी, यू कैन मेल देम अ प्रोफेशनल मेल, यू कैन मेल देम फॉर दैट। सो दिस इज द बेस्ट वे हाउ टू अप्रोच म्यूजिशियन और एन आर्टिस्ट, एंड कीप योर दैट प्रोफाइल। जिस जगह से आप कोलैबोरेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोफाइल को हमेशा अच्छे से मेंटेन करके रखिए, सो दैट they will get a chance to see your what we say your talent also, and they will also be interested in getting collaborated with you. ओके, उसके बाद में और एक क्वेश्चन है अपने को प्रीथा श्री कुमार से, एनी स्पेसिफिक रूल्स फॉर मैशअप्स? प्रीथा जी, या डेफिनेटली रूल्स फॉर मैशअप इज दैट कि आपको सुनने में अच्छा लगना चाहिए, और सेम स्केल पे गाना रहेगा तो दैट विल बी मच बेटर। एक स्केल पे वो गाना रहे ना पूरा, तो दैट वुड बी मच बेटर। एक स्केल पे आप अलग अलग गाने उठा रहे हैं, दैट्स फाइन, यू कैन डू अ मैशअप विद दैट। ओके, सेम स्पीड का रहे, स्लो से फास्ट की तरफ जाइए मैशअप्स में। अगर आप कर रहे हैं स्लो से फास्ट, एंड जॉनर एक थोड़ा सा हो, दैट वुड बी गुड टू। नॉट एनी स्पेसिफिक रूल, बट हाँ सुनने में अच्छा लगना चाहिए आपको। Rishabh Gurwara is asking, you told about the new songs. What about the old songs? I mean, if I'm making a cover version of an old song, how can I go out of tal? For example, मेरे महबूब कयामत होगी. ओके, सबसे इजी है पुराने गानों का ताल पकड़ना। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। दिस इज हाउ यू कैन गो ऑफ द ट्रैक। Okay. सुरों को और बेटर करके, चीजों को और कोलैब मतलब
ऑर्गेनाइज करके यू कैन डेफिनेटली गो आउट ऑफ ट्रैक, अगर वो अच्छा लग रहा है सुनने में। इस गाने में अच्छा नहीं लगेगा ऑफ ट्रैक जाना, बट हाँ कुछ गाने हैं जिसमें अच्छा लगेगा। Kavita says, I'm sorry, but I have to leave now because of family responsibilities. Thank you so much, Kavita, for joining in the session. Please stay tuned. We'll also reach out to you for further workshops also. Sushmita is asking, what would be the best to upload as covers? What works best, latest Bollywood songs or Sir, old thank songs? you for the feedback, sir. You're welcome, Rishabh. Abhinav, do you want me to repeat the question? No. Anhat, you can take rest. I will see the question. So what works on YouTube is the unknown. So if you can please help. Shushmita ji, there is no restrictions on covering any song. जरूरी नहीं है आप फ्लो के साथ जाएं, नॉट एट ऑल। जरूरी नहीं है आप जो एल्गोरिदम है उसके साथ चले। आपका जब मन करे, जो गाना डालने का मन करे आप डालिए, पीपल विल गोना लिसन इट। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि वैसे गाने डालिए जो लोग भूल चुके हैं, जो लोगों को पता है लेकिन लोग भूल चुके हैं। जैसे एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, ओ सनम मोहब्बत की कसम, पुराना गाना था लेकिन लोगों को याद नहीं था। लोगों के अंदर एक टच होता है उस गाने का, लेकिन लोग याद नहीं करते। आप जैसे वो गाना बोलेंगे, जैसे गुलाबी आंखें, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में कहीं पे भी वो गाना गा दीजिए इंडियंस के सामने, वो डेफिनेटली उस गाने को जानते हैं एंड दे विल गोना एंजॉय इट। व्हाई? बिकॉज वो गाने का टच उनके अंदर है। तो वैसे गाने उठाइए जो बहुत फेमस अपने टाइम में रहे हों लेकिन अब थोड़े से दब गए हों, उनको दोबारा से रिलीव करेंगे, पीपल विल गोना लव इट। बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो मन है आप गा सकते हैं। पीपल विल गोना लव इट if they know you, if they find your voice very good, if they find that you are singing it very good, they will definitely gonna follow you or support you for sure. Okay, last 3 questions only. We have a time boundary, so quickly, Abhinav, if you can explain to Fahim Amin, what is आकार? आकार इस स्वरों को आ फॉर्म में बोलना। सा रे गा मा पा धा नी सा, आ फॉर्म, आ, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, दिस इज आकार। Followed by Geeta. It's not really a question, I think. She's saying that, sir, I don't know why can't sing in front of people. I get scary to sing. Abhinav, if you can share some tips with her. डेफिनेटली गीता जी, सबसे पहली चीज तो डरते आप तब हैं जब आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं या आप समझते हैं कि आपको कोई जज करेगा। नेवर थिंक अबाउट इट। स्टेज फियर कब आता है? जब आपको लगता है कि आपके सामने जो 10,000 की जनता है वो आपको जज करेगी। नेवर थिंक अबाउट इट, जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिंग, जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिंग। जितना कॉन्फिडेंटली आप उस समय गा पाएंगे उतना कॉन्फिडेंटली आप कभी नहीं गा पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि सोचिए ही मत कि कोई आपको जज करेगा कि नहीं करेगा। यू आर द वन, यू आर द रॉक स्टार एंड यू हैव टू मेक पीपल फील दैट yes, I am the best. Okay, and final question for the day. We move back to Mr. Kuldeep. Kuldeep जी, अगर आपने जो लिरिक्स लिखे थे, अगर आप वो पेश करना चाहेंगे तो उसी से हम आज का वर्कशॉप एंड करेंगे। Sorry to disturb. Before we wrap up, can I ask a final question? Just let. Is this Kuldeep sir only talking? No, Kuldeep. This is Riyar Naya here. Okay, we are not. Let's just allow Kuldeep to present his lyrics and then we'll move to you. Yeah, thank you. Thank you so much, sir. Thank you for the सर मैंने इससे पहले वहाँ उल्लू क्लासेस भी ज्वाइन की थी मैंने लास्ट ईयर ही, तो वहाँ से मैंने सीखा था सारे लिरिक्स। एक्चुअली आई एम नॉट अ सिंगर, एक्चुअली आई एम अ राइटर। तो अभी मैंने मतलब अभी 2-3 दिन पहले एक लाइन लिखी थी, इट्स बिलोंग टू सैड सॉन्ग सर। तो मैंने इमेजिन करके बस एक लाइन लिखी थी, मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहूंगा सर। सर आवाज पे फोकस मत करना, आवाज मेरी थोड़ी गंदी है बट लिरिक्स ठीक है। या प्लीज। हो लगता है तेरे बाजो ना जीवांगे, दिल जो मेरा टूटया मुझसे संभले ना,
हो सके तो मैनू तू यू माफ करी तेरे बाजो हुण मैनू कोई जचदी ना हाँ सर ये था ओके, द लिरिक्स आर नाइस, लिरिक्स आपने अच्छी लिखी है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप इसको और अच्छे तरीके से कंपोज कर पाए और लिरिक्स पे थोड़ा सा और ध्यान दे पाए। सर ठीक है, Okay. Thank Nair sir, if you Hmm. can just ask away your question. Okay. So first of all, thanks a lot for having this session. And so the topic was actually said about like, making cover songs for Bollywood. So I believe the same formula, does it work for any type of song, like, Bollywood or Bollywood or any type of song, like cine या songs? या इट वर्क्स फॉर एनी टाइप ऑफ सॉन्ग। लाइक आप बॉलीवुड के बजाय अगर हॉलीवुड करना चाहेंगे तो भी आप यही चीज करेंगे। Thank you. ठीक है, Okay. वेलकम। Guys, so we are wrapping up this session. Abhinav, this is not just from me, but from everyone. I'm sure that you are looking at the warm people are talking about you and thanking you in the comment section. So again, a formal thank you from my side and from everyone. Really, really well. Like this was a great session, and we look forward to having you in the future with much more interesting topics like these and keeping it as interactive as it can, like today. Thank you so much, Abhinav. And everybody who wants to so this is just a plugin. We have a singing program which is starting by the end, like by mid of June. So if you want, I'm gonna share quickly a particular link from where you can just navigate and inquire for this program. It starts around 21st of June, and it's a 2-month long extensive program where we will be teaching you about how to go about your singing career. So I'm sharing this particular link with you in the comment section in the chat box. So please navigate through, and if you guys are interested, then please contact us at hello@mugafi.com. Please contact us on this website and this email address, and we'll get back to you with all your queries and their answers. Thank you so much, Abhinav. Again, I'll get back to you soon. Okay. For sure, Thank you for so sure. much, everybody, Thank you for so much, joining. guys. Yeah, Thank thank you you so so much, guys. It was wonderful interacting with you all, and thank you so much, Anhad, for inviting Thank me you in so this much, session. buddy. Thank you.